अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों, पहलगाम हमला, ट्रंप के बयान समेत दीगर मसाइल को पार्लियामेंट के मानसून सेशन में उठाया जाएगा। इंडिया अलायंस की मीटिंग में फैसला। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में इंतजामिया की इंहदामी कार्रवाई। तकरीबन 15 एकड़ ज़रिए अराजी पर कब्जा करके कायम की गई थी मार्केट, इंतजामिया का दावा। हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में जलजले के झटके। ईरान में 5.1 शिद्दत के जलजले से लोगों में दहशत। लॉस एंजलिस उड़ान भरने के बाद तैयारे के इंजन में लगी आग। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तैयारे में सवार 300 मुसाफिर महफूज। हैदराबाद में बुनालो त्यौहार के मौके पर आज से ट्रैफिक तहदीदात। 22 जुलाई तक नाफिज रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां। पीर को सरकारी तातील का ऐलान। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL में 20 जुलाई को होने वाले हिंदुस्तान बमुकाबला पाकिस्तान मैच मनसूख कर दिया गया है। इस मैच को लेकर उठे तनाज़े और नाराज़गी के दरमियान मुंतज़मीन ने ऑफिशियल बयान जारी करते हुए मैच को मनसूख करने का ऐलान किया। WCL ने अपने बयान में कहा कि हम WCL में हमेशा से क्रिकेट को बेहद प्यार करते आए हैं और हमारा वाहिद मकसद शायकीन को कुछ अच्छे और खुशी के लम्हे देना है। जब हमें पता चला कि इस साल पाकिस्तान हॉकी टीम हिंदुस्तान आ रही है और हाल ही में हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉलीबॉल मैच समेत कुछ दीगर खेलों में दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबले हो रहे हैं, तो हमने सोचा WCL में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच करवाकर लोगों के लिए कुछ यादगार और खुशी भरे लम्हे बनाए जाए। बयान में आगे कहा गया है कि लेकिन शायद इस कोशिश में हम कई लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा बैठे। इससे भी ज़्यादा हमने हिंदुस्तानी क्रिकेट लीजेंड्स को गैर आरामदेह हालत में डाल दिया जिन्होंने मुल्क का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया। साथ ही हमने उन ब्रांड्स को भी मुतासिर किया जो सिर्फ खेल के तय अपने प्यार की वजह से हमारी हिमायत कर रहे थे। इसी वजह से हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुकाबले को मनसूख करने का फ़ैसला किया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल 19 जुलाई को मुनक़िद इंडिया एयरलाइंस की मीटिंग मुनक़िद हुई है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल 19 जुलाई को मुनक़िद इंडिया अलायंस की मीटिंग मुनक़िद की गई और इस मीटिंग पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी का कहना है मीटिंग में मुल्क को दरपेश बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी की NDA हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को पार्लियामेंट में के आइंदा सेशन में उठाने के लिए हिकमत अमली पर भी बात की गई। उनका कहना था कि मीटिंग में मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क की जमहूरियत और मईशत को कमज़ोर करने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया है। पहलगाम हमला और हमलावर दहशत गर्दों की अब तक अदम गिरफ्तारी समेत ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर दावों को उठाने का भी फैसला किया गया। उनका कहना था कि मीटिंग के शुरका का मानना था कि दुनिया भर में हिंदुस्तान अलग थलग पड़ गया है। इसराइल की जानिब से गज़ा पर जारी हमलों को भी काबिल मज़म्मत करार दिया गया है। कल बहुत विस्तार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश को जिस संकट में खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार ने केंद्र में, उस पर आगामी सत्र में रणनीति बनाने का एकजुट प्रयास हुआ। मुझे बताने में ये प्रसन्नता है कि सभी देश हित को ऊपर रख के भारतीय जनता पार्टी की उन गतिविधियों से जिससे देश का लोकतंत्र, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया है, मुद्दे उठाने का फैसला किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण
पहलगाम, जहां 26 बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, आज तक आतंकी जमीन के अंदर समा गए या आसमान खा गया, नहीं पता लगा। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में 24वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर उन्होंने करा दिया, और सबसे चौंकाने वाला बयान दिया है कि 5 युद्धक विमान मार गिराए गए। मिलिट्री अटैची ने भी कहा था, इसके पहले सीडीएस ने भी कहा था कि हमने सबक सीखा। ये मन को उद्वेलित करने वाली बातें हैं। बिहार में लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है एसआईआर को लेके, वो मुद्दा है। जिस तरीके से भारत की विदेश नीति में भारत अकेला अलग थलग पड़ गया है, वो भी मुद्दा है हमारा। जिस तरीके से अभी भी रोज जघन्य नरसंहार हो रहा है, इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में, वो भी मुद्दा है। मुद्दा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह उत्पीड़न उनका हो रहा है, अपराध हो रहे हैं। इसी तरह बहुत मुद्दे हैं, जो लगभग 8 मुद्दे हमने खास तौर से चिन्हित किए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम 24 के 24 और जो दल नहीं भी इसमें शामिल हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। सवाल ये है कि ममलकती वजीर वी सोमन्ना ने उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किया। उनका कहना था कि ये एक तारीखी मंदिर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से इस मंदिर को मज़ीद तक़वियत हासिल हुई है। उन्होंने तमाम हिंदुओं से मंदिर के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने की अपील की है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत उन्हें बहुत काम करने का मौका मिला। पुरी जगन्नाथचा हे ऐतिहासिक क्षणगण है। जिंदगी में देश में कौन कौन हिंदू है, वो सभी तरह को आशीर्वाद लेने का बहुत ज़रूरत भी है। ये देश का इतिहास, हमारा पूर्वज हमको देखो ऐसा, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये संस्कार दूसरा कौन सा देश में भी नहीं है। ये भारत देश में आफ्टर मोदी जी कम टू द पावर, बहुत इसको कैसा कैसा स्ट्रेंथनिंग देना, सभी देखो है कितने स्वच्छता है। एवरीडे मोर देन 5, 6, 10 lakhs पीपल आता है इधर दर्शन को। कितने अच्छा मेंटेनेंस कर को है। ये मेरे भगवान का आशीर्वाद, भगवान इधर है, वो भगवान का मैं कैसा प्रार्थना करते हैं, उसका आशीर्वाद हम सबको भी मिलता है। बाद में ये ऐतिहासिक ये टेम्पल का इतने बहुत विदिन 10 years में मोदी जी बहुत काम कर को है। मोदी जी का मार्गदर्शन देश का डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। मैं जगन्नाथ को प्रार्थना करेंगे, मोदी जी अभी 10 वर्ष यही हो, उसका आरोग्य में ये करूँ भाई, मोदी जी देश को अभी बचाने का, देश का डेवलपमेंट करने का, उसका मार्गदर्शन में हम सभी काम करने का एक मौका है, वो हम करेंगे। नहीं, हमारा स्वामी जी बहुत ऐतिहासिक, सभी बिल्कुल बड़ा को है। मैं फैमिली बाद में सभी आया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 53 और 54 में इंतज़ामिया की जानिब से गैरकानूनी तौर पर कायम मार्केट के दुकानात को मुनहदिम किया गया है। आज सुबह चंडीगढ़ के गैर मजाज फर्नीचर मार्केट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानात को मुनहदिम कर दिया गया। भारी पुलिस नफरी की मौजूदगी में मुकामी इंतज़ामिया ने यह कार्रवाई अंजाम दी। यह गैर मजाज मार्केट उस मुकाम पर 1985 से कायम है और इस मार्केट में 116 दुकानें कायम हैं और इंतज़ामिया का दावा है कि सेक्टर 53 और 54 में तकरीबन 15 एकड़ अराजी पर कब्ज़ा करते हुए इस मार्केट को कायम किया गया था और ये मार्केट ज़रिए अराजी पर कायम है।
चंडीगढ़ ईस्ट की एसडीएम खुशप्रीत कौर का कहना है कि दुकान मालकान को वक्तन फ़वक्तन अल्टीमेटम दिया जाता रहा है। गुज़िश्ता साल मार्केट के इनखला के लिए पहल की गई थी, जिसके बाद दुकान मालकान ने नुमाइंदगियाँ पेश की और जिसकी बाद किसी भी फैसले पर पहुंचने तक हमने तमाम कार्रवाइयाँ मनसूख कर दी थी, लेकिन अब कार्रवाई से 10-12 दिन कबल उन्हें इनखला की हिदायत दे दी गई। हम अल्टीमेटम दे रहे थे टाइम टू टाइम। पिछले साल भी आपको याद होगा मार्केट को खाली कराने की कवायद शुरू हुई थी, जिसके बाद इन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी थी और हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस के डिसाइड होने तक एक बार ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। रिप्रेजेंटेशन के डिसीजन के बाद हमने टाइम टू टाइम इनको इन्फॉर्म किया कि अब हमने ये खाली करवानी है, और पिछले 10-12 दिन से तो लगातार हम लोग अनाउंसमेंट्स और मुनादी के जरिए इनको बता रहे थे खाली कराने के लिए। सो दे वर ड्यूली इन्फॉर्म्ड। I am Dr. Khushpreet, SDME. उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों की गुंडागर्दी और इंतजामिया की जानिब से इन यात्रियों पर फूल पत्तियां निछावर करने की रिवायत बरकरार है। उत्तर प्रदेश के ज़िले बागपत इंतजामिया हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर फूल पत्तियां निछावर करते देखे गए हैं। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश के बाद अन्ना सागर चौपाटी का इलाका सैलाब की जद में आ गया है। मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद अन्ना सागर झील ओवरफ्लो हो गई थी, जिससे अतराफ़ के रिहायशी इलाकों में सैलाब आ गया और सैलाब के बाद इस रूट पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। इलाके से सिर्फ बड़ी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। बिहार में अमन व अमान की सूरत हाल पर समाजवादी पार्टी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट एस.टी. हसन का कहना है कि बिहार में किसी की जान की कोई कीमत नहीं रह गई। किसान जान से हाथ धो बैठे हैं, किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी। एस.टी. हसन का कहना था कि हमने ऐसे बेहिस लोग कभी नहीं देखे। बिहार का माहौल इतना ख़राब है कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज शख्स भी महफूज नहीं। दुनिया ने मणिपुर की हालत देखी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत खामोश है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है। कुछ भी होता रहे, इंसानों की जाने जाती रहे, तो उनकी तो कोई हैसियत है ही नहीं। आपने देखा, चाहे किसानों की जानें चली गई, लोगों की जानें चली गई, जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर। तो इतना संवेदनहीन लोग हमने पहले कभी नहीं देखे थे। सच को सच कहने में भी लोगों को शर्म आती है। इतना खराब माहौल इस वक्त बिहार का है। किस तरह से हॉस्पिटल में घुस के लोग, किसी की जान ले ली गई, मर्डर कर दिया गया। क्या ये भी नजर नहीं आता? मणिपुर के अंदर जो हैवानियत हुई थी, जो एक बेटी के साथ बेगैरती बेहयाई हुई थी, दुनिया ने उसे देखा, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की जिम्मेदारी है? ज़लज़ले के झटकों से एक बार फिर ज़मीन कांप उठी है। आज सुबह हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। देर रात 12 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक तीनों मुल्कों में ज़लज़ले के झटकों से लोगों में दहशत पैदा हो गई। हालांकि इन मुल्कों में ज़लज़ले से किसी भी तरह के जानी माली नुकसान की इत्तला की खबर नहीं है। सबसे पहले ज़लज़ला हिंदुस्तान के असम रियासत के नागांव ज़िले में आया। देर रात तकरीबन 12:56 पर ज़लज़ले के झटके यहाँ महसूस किए गए थे और ज़लज़ले की शिद्दत
2.9 दर्ज की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के नीचे 40 किलोमीटर की गहराई में था। 8 जुलाई को भी ज़िले में ज़लज़ले के एक और ज़िले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी शिद्दत 4 थी। हिंदुस्तान के बाद ताजिकिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। यहाँ ज़लज़ले की शिद्दत यानी ताजिकिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 4 दर्ज की गई और इसका मरकज़ ज़मीन के नीचे 160 किलोमीटर की गहराई में मिला। ताजिकिस्तान में ज़लज़ले देर रात तकरीबन 1 बजे आया और उसके बाद सुबह सवेरे ईरान में ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.6 दर्ज की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के पास मिला है और ज़लज़ले के तेज़ झटकों से यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान CR के सावंत का कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह नहीं बल्कि लीडर ऑफ पाकिस्तान की तरह राहुल गांधी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान के एक शदीद हामी की तरह इंतहाई जहरीले बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही हिंदुस्तान और हमारे अफवाज की छवि को भी ख़राब कर रहे हैं। राहुल गांधी का जहरीला ट्वीट साफ जाहिर करता है कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की वफादारी हिंदुस्तान के साथ नहीं है। उन्हें बहादुर हिंदुस्तानी अफवाज को मुबैना तौर पर बदनाम करते हुए बहुत अफसोसनाक खुशी हासिल हो रही है। अहमदाबाद तैयारा हादसे को लेकर AAIB की इब्तदाई रिपोर्ट अभी पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। बोइंग के 8787 ड्रीम लाइंस की खामियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस दौरान तैयारे में आई खराबी का एक और मामला सामने आया। लॉस एंजलिस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अटलांटा जा रहे डेल्टा एयरलाइंस के एक तैयारे को उड़ान भरने के फौरी बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइट को बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा 24 साल पुराना बोइंग 767400 जैसे ही हवाई अड्डे से रवाना हुआ, उसके बाएं इंजन में आग की लपटें देखी गई और फौरी तैयारे की लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एविएशन के मुताबिक पायलट्स ने उड़ान के दौरान इंजन में आग के इशारे देखे और ज़मीन से ली गई वीडियो फुटेज में तैयारे के बाएं इंजन में आग लगती नजर आई, जिससे लोग हैरान हो गए। हालात को संगीन समझते हुए पायलट्स ने फौरी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेट करके तैयारे को वापस लाने का फैसला किया। बताया जाता है कि तैयारा पहले बहरुल काहिल के समत में गया, फिर डाउनी और पैरामाउंट इलाकों के ऊपर से घूमते हुए वापसी की। इस दौरान तैयारे की ऊंचाई और रफ्तार मुस्तहकम बनी रही और सभी सेफ्टी चेक लिस्ट्स को फॉलो किया गया था। लैंडिंग के वक्त इमरजेंसी क्रूज पहले से तैयार थे। उन्होंने तस्दीक की कि आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती रही कि इस वाक़े में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तैयारे में 282 मुसाफिर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट सवार थे। तेलंगाना हुकूमत ने बोनालू त्यौहार के मौके पर पीर को रियासत भर में सरकारी तातील का ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत रियासत के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। वाज़ेह है कि आज इतवार से बोनालू की बड़ी तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं, साथ ही ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जा रही हैं। बोनालू त्यौहार के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 20 जुलाई से यानी आज से 22 जुलाई तक शहर के कई अहम इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियाँ, रास्तों में तब्दीलियों का ऐलान किया है। अंबरपेट में वाक़ महाकाली मंदिर के अतराफ़ में 20 जुलाई यानी आज से सुबह 6 बजे से ही 22 जुलाई सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त महदूद रहेगी। उपल से चादरघाट या MGBS जाने वाली गाड़ियां अंबरपेट फ्लाईओवर इस्तेमाल करेंगी और अकीदतमंदों के लिए, भक्तों के लिए GHMC ग्राउंड में पार्किंग की सहूलत अंडरपास के ज़रिए दस्तियाब होगी। ट्रैफिक की सूरत में उपल और अली कैफ़े से आने वाली ट्रैफिक को DD कॉलोनी और की तरफ मोड़ दिया जाएगा। चिलकड़गुड़ा में माईसम्मा पोचम्मा मंदिर के करीब भी सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियाँ रहेंगी और सीताफल मंडी और बताया जा रहा है कि आने वाली गाड़ियाँ वारिसगुड़ा, पद्माराव नगर और दीगर मुतबादिल रास्तों पर भेजी जाएंगी। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लाल दरवाज़ा, अलीआबाद,
गौलीपुरा और चारमीनार की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते महाकाली बुनालू जुलूस के पेश नज़र बंद रहेंगे, यानी कल इंजन बौली, फलकनुमा, MBNR चौराहा और कुंदीगल गेट से आने वाली ट्रैफिक को ताड़बन, मिस्रीगंज, खिलवत और स्वामीगंज की तरफ रामा स्वामीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मदीना चौराहे से इंजन बौली तक गुजार हाउस, चारमीनार और हिम्मतपुरा को जाने वाली तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। हेवी गाड़ियों का दाखिला छतरी नाका, नया पुल और चारमीनार जैसे हसास इलाकों में ममनू होगा। भक्तों के लिए पार्किंग की सहूलत अलका थिएटर, आर्या वेश्या मंदिर, VDP स्कूल ग्राउंड और चारमीनार बस टर्मिनल पर दस्तयाब होंगी। TSRTC की बसें सिर्फ अफजलगंज, दारुशिफा चौराहा और इंजन बौली तक चलेंगी। चारमीनार, फलकनुमा या नया पुल की तरफ उनका दाखिला बंद होगा। आवाम से अपील की गई है कि वो सफ़र से पहले मनसूबाबंदी करें, अवामी ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसी, पहलगाम हमला, ट्रंप के बयान समेत दीगर मसाइल को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में उठाया जाएगा। इंडिया अलायंस की मीटिंग में फैसला। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में इंतजामिया की इन्हदामी कार्रवाई, तकरीबन 15 एकड़ ज़री अराजी पर कब्जा करके कायम की गई थी मार्केट, इंतजामिया का दावा। हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में ज़लज़ले के झटके, ईरान में 5 शिद्दत के ज़लज़ले से लोगों में दहशत। उड़ान भरने के बाद तैयारे के इंजन में लगी आग, डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तैयारे में सवार 300 मुसाफिर महफूज। हैदराबाद में बुनालू त्यौहार के मौके पर आज से ट्रैफिक तहदीदात, 22 जुलाई तक नाफिज रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां, पीर को सरकारी तातील का ऐलान। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।